अच्छा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बोल रहे थे, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिया में भी नहीं होता। जैसे देखिए है। इसके लिए आपको लेजिस्लेशन भी लाने की ज़रूरत है कि जो किसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्ट की वजह से अगर कोई मॉब क्या कहते हैं रिएक्ट करता है, कोई मॉब लिंचिंग करता है, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो लॉ कहने जो का है ना मकसद वो असल में हमेशा अवाम की साइकोलॉजी बदलता है, ये बात याद रखिएगा। जी देखें, ये बात याद रखें, कोई भी मुल्क दुनिया का हो, जब वहां पे क्राइम एक चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो लोग उसको दिल से बुरा समझने अगली जनरेशन में जाते ही हैं। अगर वो जनरेशन इक्वली कल्पेबल जब तक नहीं रखेंगे, तब लॉ नहीं हम्म। होगा। तो वो तो कहेगा यार मैंने तो बस एक कैंची मारी थी, मैंने तो एक सिर्फ टांग मारी थी, मैंने तो एंड में जब उस बेचारे को उसके जिस्म में जान नहीं रही और उसको जलाने लगे हैं, तो मैंने बस थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला था। सैयद साहब आए हैं, सैयद साहब से बात करते हैं। हेलो हेलो सैयद साहब, हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम सैयद साहब वालेकुम का भाई। नेट नहीं चल रहा है यहाँ हेलो, पे। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? ओके। कैसे हैं बस आप? खैरियत से है भाई। क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक है अच्छा भाई। क्या? क्या क्या टॉपिक क्या है भाई? मैं अभी आया। कोई टॉपिक नहीं है, आपने जो बात करनी है वो करें। हम्म सैयद अ, साहब, आप हमेशा अपने साथ एक नया टॉपिक ही लाते हैं। हम्म जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए वो अच्छा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बोल रहे थे, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिया में भी नहीं होता। जैसे देखिए, आप समझ रहे हैं, अमेरिकन मॉडल ले रहे हैं आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अमेरिका में एजुकेटेड पीपल है, उनको एक्सपीरियंस है फ्रीडम ऑफ ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान होते हैं वो जो वहाँ पर जाहिल लोग होते हैं। अब उनको अगर उनके कुछ भी प्रॉफिट को बोलो या भगवान को कुछ भी बुरा बोलो मुंह के सामने, वो आपको जूते मारने आ जाएंगे। वो लोग फ्रीडम के स्पीच के इसमें बारे में थोड़ी नहीं समझता वो। सैयद भाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले लिटरेसी रेट आज से ज्यादा नहीं था, लेकिन इवन पाकिस्तान में रहते हुए आप बातें डिस्कस कर सकते थे मोर ओपनली देन नाउ, और इवन इंडिया में भी। नहीं, देखिए तो भाई, देखिए अपने तो लोग वो जो है सो सुनिए सुनिए, अपने लोग जो है सो अनएजुकेटेड होते हैं। वो लोग को पता मालूम नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं। ये जब आपको मालूम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब आप ये करेंगे। जब अगर जाहिलों के पास जाकर आप उनको उनके रिलीजन को बुरा भला बोलेंगे, तो वो आपको मारने को आ जाएंगे वो। तो ये फ्रीडम नहीं तो ऑफ आप स्पीच। ये क्यों समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो है वो अमेरिकन है? नहीं भाई, अपने पास जाहिल लोग है ना, वो जाहिल लोग को नहीं मालूम तो नहीं। आप मुझे बताएं कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जापान में जाके बदल जाती है, साउथ कोरिया में नहीं, बदल नहीं, जाती है, नहीं भाई, रशिया में देखिए बदलती है, अफ्रीका में देख बदलती है? कौन सा मुल्क है जो कहता है कि हम ये वाली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को नहीं मानते? मुझे उस अरे मुल्क का अरे नाम बताएं। ये देखिए भाई, इसको एजुकेशन होना, पहले अपने सोसाइटी को एजुकेटेड कीजिए। उसके बाद फिर आप जो सो उनको बोलो यानी आप फ्रीडम कह ऑफ रहे हैं कि जब स्पीच। तक इन गधों को एजुकेशन नहीं मिलती तब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं हो सके। देखिए अब इंडिया है, सब चलिए इंडिया है। अगर एक मुसलमान उनके भगवान लिंग को बोला कि भाई तुम्हारा लिंग जो है वो प्राइवेट पार्ट है, अब उसको गुस्सा आ जाएगा, वो उसको मुसलमान को मार डालेगा वो। अब अच्छा, तो उन्हीं मुझे ये मतलब अब आप कह रहे हैं कि तब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना करें अप्लाई जब तक ये इनको अकल नहीं आती? जहालत से उनको निकालेंगे नहीं, एजुकेशन नहीं देंगे जब तक कि नहीं तो फ्रीडम मैं ऑफ आपको स्पीच ये बताता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर लोग जहालत से निकल नहीं सकते। नहीं निकल सकते भाई, बगैर उनको एजुकेशन के। नहीं तो फिर फ्रीडम आप गौर ऑफ से कैसे स्पीच सुने। करेंगे? मालूम। अब भाई एक गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट जो है रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होना पड़ता। अब यहाँ पर अगर अगर हिंदू मुसलमान को अगर ये कराना है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसा कि मैं अगर हिंदू रिलीजन को भला बुरा बोल सकता हूँ, अगर तो वो लोग अगर बर्दाश्त करेंगे तो फिर मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर कहाँ से मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं देंगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है सेफ्टी होना है, पीसफुल पीस होना है देश में।
गवर्नमेंट का ये काम है, ये काम नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का काम है। हमारे पास जाहिल लोग हैं, वो जब जाहिलियत खत्म हो जाएंगे हमारे देश से, एजुकेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद इन्फोर्स कर सकते हैं आपके भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के। अब तो जाहिल है, उसमें कैसा उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, सत्यांशा सैयद निगरा, साहब आप मैं कुछ कह रहे थे? मैं 2 पॉइंट, एक तो भाई डाली का पॉइंट इतना सॉलिड था, वो उसको रजिस्टर ही नहीं किया सैयद साहब ने, ठीक है? डाली का पॉइंट इतना सॉलिड था कि जो लिटरेसी रेट तो बढ़ा ही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये इनटॉलरेंस उसके साथ बढ़ गई है। आज से कुछ एग्जैक्टली। सालों पहले इनटॉलरेंस ऐसी नहीं थी, ठीक है? तो ये आप जो कोरिलेशन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस पर थोड़ी नजरसानी करें। नंबर 1, अगर आप उस जहालत की बात कर रहे हैं जिसका लिटरेसी से ताल्लुक नहीं होता और फॉर्मल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी डिग्री से ताल्लुक नहीं होता, तो हम बात कर सकते हैं और उसमें देयर इज अ पॉइंट। आपने गालिब का पॉइंट नहीं पकड़ा, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि बगैर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जहालत नहीं जा सकती, इट्स द अदर वे राउंड, एरो ऑफ कॉजालिटी उल्टा है, ठीक है? जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देंगे, उसी की वजह से ये वाली जहालत जो कि डिग्रियों से दूर नहीं हो सकती, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए से ही दूर हो सकती है। इसके लिए आपको लेजिस्लेशन भी लाने की जरूरत है कि जो किसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्ट की वजह से अगर कोई मॉब क्या कहते हैं रिएक्ट करता है, कोई मॉब लिंचिंग करता है, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चंद जगहों पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। चंद जगहों पर जो मॉब वायलेंस है उसके अगेंस्ट बड़ा क्लियर कट क्या कहते हैं लेजिस्लेशन आया है, ठीक है? और वो भी बात दुरुस्त है। तो लेकिन ये है कि दरअसल इसका हल इसमें नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन कर दें। इसका हल इसमें ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट एक्जीक्यूट करने के रिस्पॉन्स में जो लोग मॉब वायलेंस करते हैं, उनके खिलाफ लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये सिविलाइज्ड एग्जैक्टली। सोसाइटी ऐसे आगे बढ़ती है। देखिए भाई, आप वो बोल रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकती फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसलिए कि वहां पर जो आप जिससे भी अगर बोलेंगे, इंसल्ट करेंगे किसी मजहब के बारे में, तो वो आपको मार देंगे। वो चाहे वो गवर्नमेंट ये भी बोल दे कि भाई अगर तुम किसी को ये करेंगे तो हम तुमको फांसी दे देंगे, अगर बोले तो वो लोग स्टिल वो जो सो लोग मार देंगे आपको। समझ रहे हैं ना अरे आपकी बात? आप सैयद साहब सैयद बहुत ही साहब ज्यादा अजीब बात कर रहे हो। अरे ठीक भाई है, सैयद क्या साहब आप आप लेजिस्लेशन एक्चुअली गवर्नमेंट ने करनी होती है भाई, लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने वो करनी होती है। किसी भी क्राइम के केस में आप कह सकते हैं कि लोग कत्लो गारत तो रहेगी, चाहे आप हाँ कानून बनाएं या ना बनाएं, लेकिन कानून आपने बनाना है, ठीक है? हाँ। तो यानी सैयद साहब आपके साथ अब क्या बात करें, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी हुई है, देखिए मैं क्लियर कर दी आपको है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास चुराने का तो है, अगर कोई चुराया तो उसको तो पकड़ेंगे पुलिस वाले, सही है ना? मगर बहुत सारे चोरियां होते रहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे चोरियां होते हैं। आप इन्फोर्स करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बावजूद भी कत्ल कत्ल होगा उसके बावजूद भी, तो क्यों हाँ, तो इसलिए तो उसके वजह। आपने अपने पॉइंट को खुद ही यानी कि नलिफाई कर दिया ना कि यानी चोरी और कत्लो गारत बाकी सारी चीजों के लिए लेजिस्लेशन आपने बनानी है, इसके बावजूद के इसके कानून बनने के बाद भी लोग अगर कोई वो क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी वजह से कानून बनना बंद नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट एक्जीक्यूट करने के रिस्पॉन्स में जो लोग मॉब वायलेंस करते हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा लेजिस्लेशन कानून बने। उससे कोई भी क्राइम सोसाइटी में एलिमिनेट नहीं होता, मगर उसकी परसेंटेज नीचे जाती है। हर किसी का थ्रेशोल्ड मुख्तलिफ होता है। बाज लोग होते हैं जिन पर कानून का होना या ना होना वाकई असर नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिस पर कानून एज अ डिटरेंस एक्ट करता है। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं। लिहाजा सिविलाइज सोसाइटी में मॉब वायलेंस जो कि हो रहा है अगेंस्ट समबडी हु एक्सिक्यूट्स हिज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके लिए स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस होनी चाहिए, जिसकी बड़ी जरूरत है। इवन सब्सटेंशियल यूएस के अंदर भी अभी मई 2021 में एक मॉब वायलेंस का एक्ट आया, यानी कि इवन यहाँ पर भी सिविलाइज सोसाइटी भी अभी इज कमिंग टू ग्रिप्स विद दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि मुश्किल लेजिस्लेशन होती है कि मॉब में से जिसने आखिरी मुक्का मारा, आखिरी लात मारी,
आखिरी अटैक किया, उसकी वजह से वो बेचारा मारा गया या किस वजह से? तो इसमें असाइनमेंट के बड़े इश्यूज हैं। इसी वजह से इस तरह की वर्डिंग्स भी होती हैं कि अगर कोई किसी का पहला मौका था या आखिरी लात थी, सारे इक्वली कल्पेबल होंगे, इस तरह की लेजिस्लेशंस आती हैं। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया। इसके लिए आपको लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत है और सोशल साइंटिस्ट की जरूरत है, तो इस पर जरा गौर फिक्र करने की जरूरत है। नहीं, मैं नहीं समझता फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने इंडिया, पाकिस्तान ऐसे कंट्रियों में अभी नहीं आ सकता जब तक मैं आपको एजुकेशन। सैयद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज से 40-50 साल पहले पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के अल्लाह को जो मर्जी कह सकते थे, कोई कुछ नहीं कहता आपको। लोग सुन लेते थे क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक टॉलरेंस लेवल हाँ, था। लोग सुनते थे, मुझे पता है इस बात का। बिल्कुल मजाक भी हो हाँ। जाता था गालिब कि मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है। तो आज आपकी सोसाइटी में टॉलरेंस खत्म हो गया ना। तो सोसाइटी की इवॉल्विंग चीज है। उसके अंदर अगर आज कल ये चीज हो जाएगी, सोसाइटी के अंदर ये चीज टॉलरेंट हो जाएगी बाय वैस्ट मेजॉरिटी, तो वो चीज एक्सेप्टेबल हो जाएगी। आज इंडिया के अंदर आप शिवलिंग या इन चीजों के ऊपर आज से 50 साल पहले मेरा नहीं खाली इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती थी, बल्कि मूवियों में भी खुदा वो बुत को तोड़ दिया करते थे। अब कोई मैं देखता हूँ कोई बुत को तोड़ सकता है इंडिया में। तो ये चीजें इवॉल्व होती हैं। गाली इवन हाँ, 90s में, इवन 90s में, अर्ली 2000 में आई वुड से कि टॉलरेंस लेवल ज्यादा था आज की बनिस्बत। अभी ज्यादा दूर ना जाए, 20-22 साल पहले भी टॉलरेंस लेवल ज्यादा था आज की बनिस्बत। इस वक्त आग लगी हुई है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होने की वजह ही है आज जो हम जिस मुकाम पे इंडिया और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। जो लास्ट सेंचुरी, मिड सेंचुरी, 70s 80s में जो रिस्ट्रिक्ट होता गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पेशली ड्यूरिंग ज़िया-उल-हक़'s टाइम इन पाकिस्तान, आज हम उस चीज़ को उभरते हुए देख रहे हैं। टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन। आप सैयद साहब कह रहे हैं कि लोग जाहिल हैं, उनको समझ बूझ नहीं है, तो आप उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते। ये पहले राइट मिला हुआ था, ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है, तभी आज हालात इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आई एग्री विद सब्सटेंशिया जो इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव प्रोटेक्शन टू इट्स सिटीजन्स। अगर एक सिटीजन अपना राइट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता कोई बात और उस पर मारा जाता है, तो ये स्टेट की नाकामी है, ये किसी और की नहीं है। और आप कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देना चाहिए ताकि ये जहालत चलती जाए, तो फिर तो हम तो डार्क एजेस में जाकर पहुंच जाएंगे। ये परपेचुएट, जहालत को परपेचुएट करने की रेसिपी है जो सैयद अरे साहब भाई, ने एक सेकंड मेरी बात सुने। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट डाली। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी, इट एक्चुअली लिबरेट्स योर थिंकिंग, इट क्रिटिसाइजेस स्टेटस को। अगर आप ये स्पीच, ये राइट ऑफ क्रिटिसिज्म जैसे लोग करते हैं मिलिट्री पे या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पे, अगर आप ये राइट छीन लेंगे, तो हु इज गोइंग टू टेल और डिक्टेट कि भाई सोसाइटी में क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है? तो ये राइट आप बेसिकली लोगों की जबान बंद कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आपको एग्जांपल है कि अमेरिका के अंदर लाइक 60 इयर्स पहले ये सेग्रीगेशन खत्म हुई थी। जब वो खत्म की गई थी, तो उस वक्त उन्होंने ब्लैक स्टूडेंट्स को आने की इजाजत दी थी स्कूल्स के अंदर। उस वक्त प्रोटेक्शन जाती थी, पुलिस साथ होती थी कि वो बच्चे जाके पढ़ सकें, वरना दे वर बीइंग परसिक्यूटेड। उसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। लेकिन जब एक लॉ पास हो गया, प्रोटेक्शन मिली, वो चीज खत्म हो गई इवेंचुअली। तो लॉ जो है ना, वो असल में हमेशा अवाम की साइकोलॉजी बदलता है, ये बात याद रखिए जी। देखें, ये बात याद रखें, कोई भी मुल्क दुनिया का हो, जब वहां पे क्राइम एक चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो लोग उसको दिल से बुरा समझने अगली जनरेशन में जाते ही हैं। अगर वो जनरेशन विद इन अ मंथ लोग समझ जाते हैं कि ये बात मुश्किल है, इसको नहीं करना हमें, ठीक है। तो कानून की रिस्पेक्ट लोग करते हैं, चाहे आप जो मर्जी कह दें। अच्छा जी सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत लेते हैं। बस हम एक आधा कॉलर और लेंगे, उसके बाद बस हम एंड करेंगे, बहुत से लोग रह जाएंगे, ठीक है। तो चले, ओके, ठीक है थैंक यू सैयद सर, साहब, थैंक यू। ओके। बाय द अच्छा वे जी, तो गालिब, मैं जी एक सर। बात कर दूं, ये जब प्रियंका कुमार का वाकया हुआ था ना सियालकोट में, उसके बाद 20 दिसंबर को वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एक इजलास हुआ था इन कैमरा, आपको याद होगा। तो उसमें जी सर। ये एक टॉक शो में भी बात आई थी टीवी के, अब मुझे वो होस्ट का नाम नहीं याद, पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर टॉक शो के अंदर ये बात हुई थी। उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था उसको इंटरव्यू किया था और उसने कुछ गुजारिशात पेश की थी मॉब लिंचिंग लेजिस्लेशन से रिलेटेड।
और वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गुजारिशात थी। पता नहीं कि वो इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँची कि नहीं पहुँची, मगर बुनियादी तौर पर यही था कि सबसे पहले इस चीज़ की रियलाइज़ेशन कि ये एक क्राइम है, ये एक क्राइम है मॉब वायलेंस में हिस्सा लेना, और ये कह देना कि वो, आपको पता है प्रियंका कुमार बेचारे को वो छत पे ले जाकर कैंचियाँ मार-मार के मारा था, ठीक है? तो अब वो पहली कैंची जिसने मारी उसकी वजह से वो बेचारा इस जाने-फ़ानी से कूच कर गया, या आखिरी कैंची जिसने मारी, कोई क्योंकि पता लोगों के हाथ में नहीं। कैंचियाँ थी, ठीक है? इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इस तरह के केस में जो भी वहाँ इन्वॉल्व्ड है उसको इक्वली कल्पेबल जब तक नहीं रखेंगे, तब लॉ नहीं होगा। तो वो तो कहेगा यार मैंने तो बस एक कैंची मारी थी, मैंने तो एक सिर्फ टाँग मारी थी, मैंने तो एंड में जब उस बेचारे को उसके जिस्म में जान नहीं रही और उसको जलाने लगे हैं, तो मैंने बस थोड़ा-सा मिट्टी का तेल डाला था, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है? जब तक ऐसे लॉज़ नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ों इसमें कभी भी सोसाइटी में डिटरेंस नहीं शो की जा सकती। प्लस ये कि जो ऑपरेशनल काम है ना, इस तरह के मामलात में पुलिस के लिए भी, उसमें उनकी भी आसानी होती है क्योंकि उनको भी इम्प्लीकेट करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि क्लियर कट कोई कानून ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू करें। तो ये सारी गुज़ारिशात उसने पेश की थी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने नेशनल टीवी के ऊपर। कहाँ गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं। अब 1.5 साल गुज़र गए, वो बस रात गई बात गई वाली मामला होता है, फ़ॉलो-अप किसी ने किया नहीं। तो लेकिन जब तक ऐसे नहीं होगा, मॉब लिंचिंग, एंटी मॉब लिंचिंग लेजिस्लेशन नहीं होगी, मामलात नहीं कंट्रोल में आ सकते। अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।